हेलो एवरीवन। तो मैं सूरज प्रकाश आपके साथ जुड़ा हूँ। स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 जो सीधी भर्ती है उसके हॉर्टिकल्चर सिलेबस को। और जुड़े रहना आपको इस हॉर्टिकल्चर के पूरे सेशन बैच के साथ, जिसमें आपको हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 20 क्वेश्चन का वेटेज रखता है उसके बारे में अपन पूरी क्लासेज लेंगे और उसके बारे में पूरा से पूरा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं आज अपन हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के बारे में, और उससे पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है 2025 की भर्ती, उसके बारे में भी किस तरह से सुपरवाइजर बनते हैं, क्या सुपरवाइजर का काम होता है। इसके अलावा सुपरवाइजर का पेपर है वो कितने क्वेश्चंस का होता है, कितने नंबर्स का होता है, उसके बारे में छोटा सा अपन ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान या क्या कहते हैं अपन, उद्यानिकी। क्या कहते हैं इसको? उद्यानिकी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एग्रीकल्चर का जो सुपरवाइजर का पेपर है वो किस टाइप से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने पार्ट में आता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो जो अपन देखते हैं जो सुपरवाइजर का पेपर है 100 क्वेश्चंस का आता है। कितने का? 100 क्वेश्चन का। और पर क्वेश्चन मार्क्स देके जाएं, इसके नंबर देके जाएं तो कितना स्कोर होता है इसका? तो जो पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो होता है 3 मार्क्स का। यानी कि सीधा सीधा एक एक क्वेश्चन पर आपको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन के 300 मार्क्स। सुपरवाइजर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसका पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है और उसमें 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये चीज़ अब अपन आगे देखेंगे। तो जो अपन देखते हैं मोटा मोटा जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में बंटा होता है। ठीक है, एक में आता है जीके और दूसरा पार्ट होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। कृषि विज्ञान। अब देखो जैसे जीके का जो पोर्शन है, जीके एंड हिंदी, इसके अंदर जीके और हिंदी का पोर्शन रहता है जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 25 और हिंदी का है वो आते हैं 15 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? अपने जीके के पेपर में आते हैं, या फिर जीके एंड हिंदी का जो पार्ट ए, या फिर एक ही पेपर होता है बट उसमें पार्ट एक होता है तो पार्ट ए के अंदर। दूसरा आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो एग्रीकल्चर में आते हैं अपना एग्रोनॉमी, जिसे अपन कहते हैं सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। दूसरा आता है अपना हॉर्टिकल्चर, जो कि अपना सब्जेक्ट रहने वाला है हॉर्टिकल्चर, जिसको कहते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान।
और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आता है एनिमल साइंस। ये अपना पशुपालन विज्ञान। तो देखिए, जो अपने देखा था कि 100 क्वेश्चन का पेपर आता है जिसके अंदर 40 नंबर तो जीके एंड हिंदी के कवर हो गए। उसके बाद कितने बच गए? 60। तो 20 क्वेश्चंस किसके आ गए? एग्रोनॉमी के। 20 क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के और 20 क्वेश्चन ही एनिमल। इन रेशियो में क्वेश्चन आता है और इसी रेशियो के आधार पर सुपरवाइजर का पेपर बनता है। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधी भर्ती होती है। पेपर दो, पेपर में जिसकी मेरिट हाई होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था पेपर के बारे में, किस तरह से होता है। ऐसे नहीं कल को सुपरवाइज़र बन जाओ और कहीं आप ट्रेनिंग पर जाते हो, सुपरवाइज़र बन जाने के बाद 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, वहाँ जाते ही पूछते हैं क्या क्या पढ़ा आपने, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड हॉर्टिकल्चर में ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप बता ही नहीं पाओगे। तो फिर वो बोलेंगे आप किस तरह से सुपरवाइज़र बन के आए हो। तो इससे अच्छा अपन उससे पहले सारी जानकारी पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें सुपरवाइज़र बनने तक नहीं, सुपरवाइज़र बनने के बाद भी काम आएगी। क्योंकि सुपरवाइज़र पोस्ट है वो एक ऐसी है, फील्ड की पोस्ट है, जहाँ पर आपको फील्ड में काम करना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो हॉर्टिकल्चर है अपना, हॉर्टिकल्चर के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह से आएंगे। हॉर्टिकल्चर के 20 तरह से आने वाले हैं, ये चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर है, अब के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज है, 5 से 7 ब्रांच यानी आपको जनरली देखने को मिलेगी। बाकी चार से पाँच जनरल ब्रांचेज में देखने को मिलता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें अपन कोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पर हॉर्टिकल्चर के अंदर अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनके 100% क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 100%। और कुछ होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आते भी नहीं है, कभी कभार हो जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे। हॉर्टिकल्चर है, सबसे पहले बता दूं, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? अब सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो सुपरवाइजर के लिए अपन को सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है। कौन सा सिलेबस है और क्या सिलेबस से कितना पढ़ना है। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए सिलेबस क्या है? सिलेबस। सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस आउटलाइन आपको याद होगी, पता होगा, तो वो टॉपिक्स होंगे ना, वो आपको रिवाइज माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, इसके अलावा बेसिक हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है, पीएचडी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अब इनका पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं पीएचडी क्या है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो उसको क्या पता होगा कि इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आएंगे। यदि इसके बारे में पता होगा तो अपन क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि तुड़ाई के बाद, तभी हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जियां वे फल होते हैं कि तुड़ाई के बाद यानी तुड़ाई उपरांत, तुड़ाई उपरांत तकनीक, तो भी उनको प्रोसेसिंग करके उनका, जैसे 12th में पढ़ते हैं अपन, मुरबा बनाना, मुरबा है, कैंडी है। और इंडियंस इंडियंस के अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को? मोस्टली मुरबा कैंडी तो कम, अचार देखने को मिलता, पिकल्स, पिकल बोलते हैं, अचार। तो ये चीज़ें पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर आती है। जब अपन को सिलेबस का ही पता नहीं हो तो अपन किस तरह से एक सुचारू रूप से तैयारी कर पाएंगे। तो इससे पहले
अपन हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा सिलेबस है तो अपने पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले रहेगी अपनी आधारभूत हॉर्टिकल्चर। बोले तो आधारभूत यानी कि वो इसको अपन क्या कहेंगे, बेसिक बेसिक हॉर्टिकल्चर। अब बेसिक हॉर्टिकल्चर में वो सारी चीज़ें आएगी जो अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर बेसिकली देखते हैं, मतलब कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कोई फल फ्रूट है उसका नाम क्या है, हम कितने, के अलावा अपन क्या देखा जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या है जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है के अंदर, एक वन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आधारभूत यानी आधारभूत उद्यानिकी या फिर बेसिक हॉर्टिकल्चर में अपन सिलेबस पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस और कर लेते हैं अपन, इसमें कौन कौन सा देने वाला है। ठीक है, इसमें जो अपना सबसे पहले ही पहला है सिलेबस के अंदर दे रखा है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का, नई स्लाइड ले लेते हैं। पहले ही पहला है वो क्या है, यानी कि आ और मैं तो और अभी के जो इसकी क्या है, देख रहे अपन उद्यानिकी का महत्व है, इसकी और योगदान, क्या क्या योगदान है, क्या क्या अभी हॉर्टिकल्चर की क्या स्थिति है, करंट डाटा, ये टॉपिक है जो अपन सिलेबस के एंड में करेंगे, ताकि टाइम तक यदि 2025 का भी डाटा है, करंट का डाटा वो आ जाएगा, उसके बाद में इसको अपन करेंगे। इसके अलावा इसका जो महत्व है तो महत्व किस टाइप से होता है, पोषण में होता है महत्व है, या न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन के अलावा इंडस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जैसे पोषण में हो गया, इंडस्ट्रीज में हो गया, के अलावा रोजगार सृजन। देखो हॉर्टिकल्चर होगी, उद्यान होगा, गार्डन होगा, फल फूल की खेती करेंगे तो सीधा सीधा दिखता है कि रोजगार मिलेगा, कोई काम करने वाला है तो उसको मिलेगा, कोई इंडस्ट्री को मिलेगा, इंडस्ट्री में काम करने वालों को मिलेगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिलेगा। तो क्या मिलता है, इन क्या मिलता है अपना, इस टाइप से का महत्व है जो है। इसके अलावा योगदान व भविष्य का, भविष्य का स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है, जैसे पीएचडी होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब इससे की फल और सब्जियां हैं वो अपने उपयोग में नहीं आने के कारण सड़ जाती है, गल जाती है, उसको क्या करते हैं अपन, बाहर डालते हैं, मतलब मोटा तौर पर देखा जाए तो बाहर ही डालते हैं, क्योंकि जो खाने योग्य काम नहीं आएगी, खराब हो जाएगी। तो ये है जो पीएचडी का उपयोग करके से क्या करेंगे अपन, परिरक्षण परिरक्षण एंड प्रसंस्करण, क्या करेंगे, परिरक्षण एंड प्रसंस्करण, इससे सब्जियों और फलों को क्या करते हैं अपन को पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर प्रसंस्करण करके इनको लंबे समय तक क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और इसका उपयोग में किया जाता है। तो भविष्य में इसका स्कोप है ही है, ऑब्वियसली।
तो इस टाइप से हो गया जो अपना स्कोप हो गया। इसके अलावा अब सिलेबस में क्या है, नर्सरी, नर्सरी उसका प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा पौधरोपण, पौधरोपण की पौधे किस टाइम रोप रोपे जाइए फिर लगाए जाना चाहिए, यानी इसका टाइम, कौन सी क्रॉप है किस सीजन के बेस पर या किस सीजन में लगानी चाहिए और किस सीजन में नहीं लगानी चाहिए, जो अपन इसके अंदर नर्सरी प्रबंधन और पौधरोपण के अंदर का समय है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक पड़ेगा आपका पादप या पौध प्रवर्धन। प्रवर्धन बोलते हैं अपन प्रोपागेशन, ठीक है। यानी कि पौधों का प्रवर्धन कैसे, पहले समझते हैं पौध प्रवर्धन क्या होता है। पौध प्रवर्धन वो प्रक्रिया जिसके अंदर एक पौधे से समान पौधे के समान ही बहुत सारे पौधे तैयार करना, ये कहलाता पौध प्रवर्धन प्रोपोगेशन, यानी कि पौधों का मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यदि एक पौधा होएगा, मान लिया एक पौधा है, तो ये तो किसी एक का ही काम आएगा, किसी एक के काम आएगा। और यदि हम इससे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि इस पौधे में जो भी सीड आते हैं इन सीडों को लेकर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मल्टीप्लिकेशन से कितने पौधे, जैसे 100 पौधे तैयार हो गए, कितने पौधे, 100 पौधे तैयार हो गए, तो अब इन 100 पौधों को हम 100 व्यक्तियों को दे सकते हैं, 100 व्यक्तियों के काम आ सकते हैं। इसलिए क्या जरूरी है, पौध प्रवर्धन जरूरी है। तो ये होता है पौधे का प्रवर्धन प्रोपोगेशन। अब जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, इतना ही तो नहीं पढ़ना है कि खाली पौध प्रवर्धन क्या होता है, कितने लोगों के काम आएगा। अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की फसलें होती है उसके अंदर, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट क्रॉप हो गई, और बाकी की और भी जैसे कि एरोमेटिक्स एंड उनके प्लांट्स हो गए, सुगंधदार और औषधीय पौधे का किस प्रकार से प्रवर्धन किया जाए, प्रोपोगेशन किया जाता है। तो वो सारी चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। एसेंशियली उसके मेथड्स पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, मेथड्स, किस विधि द्वारा प्रोपोगेशन होता है। तो अपन उसमें मोटा मोटा कवर करेंगे, जो विधियाँ करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा वीनियर ग्राफ्टिंग, बीज द्वारा। और प्रोपोगेशन मेजरली 2 टाइप का होता है, क्या टाइप्स का, तो ये होता जो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। ये 2 प्रकार से होता है पौधों का प्रवर्धन, 2 टाइप से अपन का है जो प्रोपोगेशन कर सकते हैं। लैंगिक, लैंगिक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल, और अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल। अब फर्क क्या है, फर्क समझ लेते हैं अगली कुछ ही सेकंड में। लैंगिक होता है उसके अंदर क्या होगा, 2 प्रोसेस होगी, क्या, एक तो पोलिनेशन होगा, ठीक है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि इसमें लैंगिक प्रवर्धन के लिए आपको मेल यानी और फीमेल 2 फूल यानी 2 पुष्पों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं, वही बात, मेल। अब ये दोनों पुष्प है, इनमें क्या होगा, पहले परागण, परागण के बाद निषेचन, निषेचन हो जाएगा, निषेचन होने के बाद बीज और फल का निर्माण होता है, का और फल का, तो वो इन 2 प्रक्रिया होने के बाद होगा।
अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ी, क्या क्या आवश्यक है, तो दोनों पौधे आवश्यक है। कौन कौन से, मेल और फीमेल का प्लांट, यानी मेल और फीमेल फ्लावर दोनों जरूरी है, जब भी तो लैंगिक होगा। तो इस टाइप से होता है अपना सेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो इसमें सीधा सीधा एक ही आता है अपना, डायरेक्ट देख लेते हैं कि बीज द्वारा, बीज द्वारा होता है जो अपना क्या होता है, लैंगिक परिवर्तन होता है। और अलैंगिक, अलैंगिक में वो सब प्लांट के भाग यानी प्लांट के पार्ट, ऐसा प्लांट का पार्ट के द्वारा क्या हो, जड़ तन्ने पत्ती का निर्माण हो। अब वो किस किस पार्ट से हो सकता है, किन किन भागों से हो सकता है पौधे के, तो पौधे के तन्ने से हो सकता है, तन्ने से हो सकता है, जड़ से हो सकता है, जड़ से हो सकता है, और पत्ती से हो सकता है। ठीक है, इन सभी का यूज करके यानी उपयोग में लेके अपन क्या कर सकते हैं, लैंगिक परिवर्तन करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, खाद्य परिवर्तन का हो गया, जो अपना 4 नंबर पे रहेगा सिलेबस के अंदर। तो क्या रहेगा, एक आता है रेखांकन विधियां। ये पौधे लगाने की रेखांकन विधियां, और उनके रेखांकन विधियां, उनकी लेआउट। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है, और स्थान का नाव, स्थान का। इस टॉपिक के अंदर जो स्थान का चुनाव है, यानी कोई आप बाग लगा रहे हो, बागान लगा रहे हो, गार्डन लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। यदि वहाँ पर किसी प्रकार की, जैसे मान लो आप यहाँ कोई गार्डन लगा रहे हो, ये गार्डन है आपका, और इसके पास ना तो किसी प्रकार की कनेक्टिविटी है, नहीं तो कोई आ भी नहीं, आ जा नहीं सकता, रोड कनेक्टिविटी नहीं, पास में मार्केट है, मार्केट नहीं है, तो आप जो गार्डन लगा रहे हो, गार्डन किस लिए लगा रहे हो, कि आपको कुछ ना कुछ आय अर्जित हो, के लिए लगा रहे हो। यदि आपके आसपास में मार्केट ही नहीं है और जो आप गार्डन लगा रहे हो, फिर उस गार्डन का क्या फायदा रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए एक अच्छे गार्डन को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन स्थान के चुनाव में, तो उसका कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। उसके लिए तो मर्दा है, मर्दा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए वो देखना पड़ेगा, टाइप की सॉइल होनी चाहिए, जब अच्छा गार्डन डेवलप होगा और अच्छी आय प्राप्त होगी। मर्दा के अलावा वहाँ की मार्केटिंग फैसिलिटी, यदि आस पास में मार्केट है तो आप अपना बाग है वो एस्टेब्लिश कीजिए, कि नहीं है तो फिर आपको ऐसी जगह एस्टेब्लिश करना है जहाँ पर मार्केट की सुविधा पास में मिल जाए। मर्दा की गुणवत्ता हो गई, मार्केटिंग की सुविधा हो गई, रोड कनेक्टिविटी हो गई, सड़क का। तो इस तरह की जो पूरे कोर्स में अपन आगे और डिटेल से बात करेंगे, आज अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जानकर चलते हैं, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से अपन चुनाव करते हैं। फिर अपन देखते हैं रेखांकन की विधियाँ, यानी लेआउट्स क्या होती है गार्डन की। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका जिसका चाहे AA हो, सुपरवाइजर हो, जेट हो, BHU हो, ICR, सारे एग्जाम में, सभी एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता, एक कभी दो, एक कभी दो। और सुपरवाइजर की बात करें तो 2018, 2021-22 और 23-24, तीनों पेपर में, इन तीनों पेपर में रेखांकन विधियां लेआउट से क्वेश्चन आ रखे हैं।
तो ये अपने लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको स्किप करेंगे तो एक या दो क्वेश्चन का अपन को क्या लॉस हो जाएगा, और एक क्वेश्चन का लॉस है मतलब नंबर गए। इसके अलावा जो माइनस मार्किंग होती है वो अलग से। तो लेआउट्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इनकी कौन कौन से मेथड्स हैं गार्डन लगाने के लिए। अब इन मेथड्स के अंदर देख लेते हैं अपन की, एक होता है स्क्वायर वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, नेक्स्ट होती है अपनी पंचभुजाकार, नेक्स्ट होती है षटभुजाकार, षष्ठभुजाकार, एक आती है अपनी कंटूर को बोलते हैं मोच्चे या। ये अलग अलग है, तो क्या है अपने गार्डन के लेआउट से, इनके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं गार्डन लगाते हैं। जिस पौधे से पौधे की दूरी यानी R×R और P×P, पौधे से पौधे की और रो से रो की, दोनों की दूरी को एक फिक्स रेशियो में रख के अपन क्या लगाते हैं गार्डन लगाते हैं। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सी मेथड में सबसे ज़्यादा पौधे लगते हैं, पौधों की संख्या पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं पूछते हैं कि रेखांकन की कौन सी विधि है, ये तो उनको पता है कि आप सब लोग पढ़ते हो, पर इसके अंदर जो चीज़ें आती है वो पढ़ना जरूरी है कि कितने पौधे कौन सी में कितने परसेंट कम लगते हैं, किस में कितने परसेंट ज़्यादा लगते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज करने वाली कौन सी विधि है। इसके अलावा अति सघन पौध या गार्डनिंग के लिए कौन सी विधि युक्त है, या फिर कोई सिटी का एरिया है या फिर कहीं ज़मीन की उपलब्धता कम है तो वहाँ पर कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, और इसके अलावा ढलान वाले क्षेत्र के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है और कौन सी सर्वोत्तम है, यानी अपनाई जाती है या फिर कौन सी सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो अपने रेखांकन के मेथड और इसके जो स्थान का चुनाव होता है यानी सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसके अंदर जाते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो सिलेबस में क्या रहेगा अपना फलन। फलन किन की वजह से होता है, की वजह से होता है। तो फलन के अपन पढ़ेंगे कारक, क्या क्या फैक्टर होते हैं, और तो अपन कैसे का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन किसके अंदर, फलन के अंदर। फलन के अलावा तो आपका सिलेबस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाला, या फिर पाला, और इनको बोल देते हैं अपन को मिलाकर ही बोल देते हैं विपरीत परिस्थिति। विपरीत परिस्थितियाँ, तो ये होती है एडवर्स कंडीशन। अब एडवर्स कंडीशन के अंदर अपन को गार्डनिंग है, फल है, सब्जियां उनको उगाना है या फिर उनको उगाए रखना, उनसे प्रोडक्शन लेना है, तो अपन किस प्रकार से उनको एडवर्स कंडीशन से बचा सकते हैं। जैसे पाला है, पाला का किस तरह से पाला कब पड़ता है। इसके अलावा पाले से और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पाले से पाला हो गया, लवणीय मृदाएं हो गई, लवणता के सबसे ज़्यादा सहनशील पौधे कौन से हैं, और कौन से पौधे ऐसे हैं जो लवणीय मृदा में उग नहीं पाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एडवर्स कंडीशंस के पूछ जाते हैं। इसके अलावा पाला हो गए तो पालक को पहले पाला कब पड़ता है,
यदि पाला पड़ रहा है तो उस टाइम अपन को पाले से, तो पाले से ससेप्टिबल है, यानी जो पाले में वेराइटी या फिर पौधा है जो उग नहीं पाता है या फिर वो पाले से ग्रसित हो जाता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उगाना नहीं चाहिए। यदि उगाते भी है तो पाले का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, हमलों का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक बेसिक मेथड पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, कौन सी? शाम के समय हल्की सिंचाई। शाम के समय हल्की सिंचाई। इसके अलावा जो अपने धुआं करते हैं, तो ये सारे मेथड्स है या उनके पाला के मैनेजमेंट के, वो उसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बस ये आ गए, नर्सरी मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा आएगा अपने पादप हार्मोन। पादप, अब पादप हार्मोन होते क्या है? पादप हार्मोन ऐसा एक सबस्टांसेज होता है या फिर ऐसा एक सबस्टांस या केमिकल होता है जो पादपों के अंदर उत्पन्न होता है या फिर पादपों के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, पादप हार्मोन होते हैं जो पौधे को उसकी उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें फ्रूट कब कब आना है, उसमें फूल कब आना है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो ये होते हैं अपने पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन देखते हैं अपन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन। वैसे इनको पांच पांच अलग अलग प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, पर यदि देखा जाए तो 2 प्रकार से इनको देखे जाएंगे कि कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो इनका वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में। एक तो कौन से, पादप वर्धी हार्मोन। कौन से? वर्धी हार्मोन। और दूसरा किया गया वर्धी नियामक, ठीक है। तो ये दो वर्धी सॉरी, जो 2 पादप हार्मोन है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होते हैं अपने वर्धी हार्मोन, जो क्या करते हैं, पादप के अंदर वर्धी को अग्रसर करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं कि प्लांट को कितना बढ़ना है, कब उसकी साइड वाली ब्रांच निकलनी चाहिए, कब उसमें जो जड़ निकलनी चाहिए। तो ये है जो वृद्धि हार्मोन के काम होते हैं। वृद्धि नियामक ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं, वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटा अपना पादप हार्मोन का। अब देखते हैं वृद्धि हार्मोन के अंदर जो टोटल 5 पादप हार्मोन होते हैं, उसमें से 3 है जो वृद्धि हार्मोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पहला कौन सा होता है अपना, तो सभी पढ़ते हैं, ऑक्सीन या ऑक्सीन, ठीक है। दूसरा साइटोकाइनिन। और एक बात ये और बता दूं मैं आपको, जो पादप हार्मोन है ये भी एक इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके भी 2 क्वेश्चन सुपरवाइजर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पर के साथ एक क्वेश्चन और आने की संभावना हो सकती है। तो वर्दी हार्मोन जो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, ये जो सारा सिलेबस है अपन सुपरवाइजर 2025 वैकेंसी के अनुसार ही देख रहे हैं। तो ये 3 ऐसे हार्मोन है जो वर्दी हार्मोन के कैटेगरी में आते हैं, और ये 2 ऐसे हार्मोन हैं इसमें एक आता है अपना एब्सिसिक एसिड ABA, और दूसरा आता है थाइलिन। तो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी अपन सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर पर का तो ये है जो, तो वर्दी नियामक हार्मोन होते हैं जो ABA एंड थाइलिन, ये दोनों वर्दी को नियमन करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ये ग्रोथ को बढ़ाता है, तो ग्रोथ होती है प्लांट की, को लंबा करने में सहायता करता है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एपिकल डोमिनेंस करके, एपिकल डोमिनेंस वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है।
दूसरा, यदि आपको ग्रेप्स के अंदर सॉरी यदि आपको ग्रेप्स के अंदर बेरी का साइज बढ़ाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रेप्स के अंदर बेरी का साइज बढ़ाना है तो जिब्रेलिन की कितनी सांद्रता काम में ली जाती है कहते हैं। इसके अलावा एक ऑनियन का आता है, ऑनियन के अंदर क्या रोकना है अपन को, जर्मिनेशन यानी अंकुरण। प्याज में अंकुरण रोकने के लिए कौन सा अपन जो वर्दी नियामक या फिर सॉरी ये प्लांट हार्मोन है वो काम में लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, तो मेलिक हाइड्रोजाइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ये होते हैं जो अपने पादप हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा अपन और अपने सिलेबस में ये बेसिक का पार्ट हो गया। अब इसके अलावा रहेगा अपना फल के फलों की खेती, फलों की तो अपन को राजस्थान के संबंध में पढ़नी है। क्या दूसरी रहेगी सब्जियां, राजस्थान में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है, खेती कैसे होती है, प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, उनसे क्वेश्चन जाते हैं। तीसरा आता है अपने पुष्प, पुष्प बोले तो फूल, फूल देख के खुश तो नहीं हो गए, वो भी जाओ ना होना ही चाहिए, देख के खुश, इतने अच्छे होते हैं फूल, नीले पीले लाल तिरंगे हरे। तो ये अपनों क्या करनी है, पुष्प की खेती के बारे में डिस्कशन करना है, इनकी पूरी प्रैक्टिस समझनी है। इनके लिए कौन सा तापमान है जो महत्वपूर्ण है, कितने तापमान पर इनका अंकुरण होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तापमान पर इनको स्टोरेज करना चाहिए। जैसे फलों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल सुपरवाइजर में थोड़ा ट्रेंड करंट के हिसाब से चल रहा है, बोले तो अभी नए ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है आम का उदाहरण कितने किया जाता है नॉर्मली, केले का भंडारण, तो केले का होता है जो अपना 12 से 13 डिग्री पर भंडारण किया जाता है, और लगभग आम का भी 12 से 13 होता है। इसके अलावा सब्जियां, तो सब्जियों के अंदर सबसे ज़्यादा अपन क्या करते हैं, सब्जियां कच्ची खाने के काम आती है, पर इसके अंदर पीएचडी का उपयोग होता है, यानी कि सब्जियां सड़ने गलने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, पीएचडी का यूज करते हैं, जिससे सब्जियों को संरक्षित करके एक लंबे समय तक क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है, और उसके बाद वो अपने योग्य रहती है। ये पढ़ेंगे, इसके अलावा पुष्प पढ़ेंगे, और कुछ औषधीय औषधीय एंड सुगंधित सुगंधित पौधे होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका ओरिजिन, उनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, ये चीज़ें जानेंगे। और एक अपना रहेगा, इसके अलावा टॉपिक बच गया पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जेम, जेली, जेली को जेम फलपाक बोलते हैं, जेली अफ्ते, और पानक केवेस, ये सारे इसमें पढ़ेंगे अपन। तो फल इसके पीएचडी के अंदर इनकी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, किस तरह से इनको बनाया जाता है, किस तरह से इनमें परिरक्षण जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको मिलाए जाते हैं, कौन कौन से रसायन होते हैं, अस्थायी अस्थायी केमिकल्स भी होते हैं, या फिर अस्थायी इसकी मेथड होती है प्रिजर्व करने की, इस प्रकार अपन अस्थायी रूप से एक लंबे समय तक भंडारित या सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट भी है। ये चीज़ आ गई। इनमें अपन अब देखते हैं कि फलों में और सब्जियों में क्या क्या पढ़ना है। तो अपने
फलों में क्या क्या आ जाएंगे? फ्रूट। ठीक है, फ्रूट में अपना आ जाएगा आम। तो अपन बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात बताऊँ इसकी, तो क्या कहते हैं, का जो एक निक नेम है वो क्या है? बाथरूम। बाथरूम है ना, मतलब आम खाने के बाद। अब तो आप लगता है बड़े हो गए होंगे, पहले छोटे हुआ करते थे तो आम को बहुत बेहरमी से खाते थे। आम खुद कहता था भाई, क्या कहता था, अब मेरे को छोड़ दे। तो उस बेहरमी के नाते अपन को क्या करते हैं, तो हाथ और मुंह धोने के लिए बाथरूम में, तो बाथरूम। तो अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आम। आम के अलावा अंगूर, फिर अनार। 4 से 5 फ्रूट तो ऐसे हैं जो ए नाम पे ही है। ठीक है, क्या रह गया? आम, अंगूर, अनार, खजूर। खजूर होता है जो राजस्थान में भी होता है, तो इसलिए अपन को पढ़ना है। बाकी 10 10 ग्रुप होता है, इसके अंदर सारे नींबू वर्गीय क्या आते हैं? नींबू वर्गीय। अब नींबू वर्गीय में क्या क्या आ जाएगा? ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, माल्टा का नींबू, एक ग्रेप फ्रूट आता है चकोदरा, ये अपने के अंदर आ जाएंगे। क्या क्या आ गए? आम, अंगूर, अनार, खजूर, 10। इसके अलावा कौन से फ्रूट होते हैं? तो सारे फ्रूट, 2 4 और बच गए, वो अपन से कवर कर लेंगे। तो ये सारे फ्रूट हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब पढ़ना क्या क्या है इनके बारे में? एक तो पढ़ना है सामान्य नाम, बस पढ़ना इतना ही है जो अपन को क्या करवा दे, सिलेक्शन दिखवा दे। क्या? सिलेक्शन दिखवा दे, सामान्य नाम। ठीक है, एक चीज बारे में। दूसरा पढ़ना है इसका बोटेनिकल नेम। क्या पढ़ना है? वानस्पतिक नाम पढ़ना। इसका ओरिजिन, कहाँ से इसका उद्भव है, उद्भव स्थान के अलावा इसमें पढ़ने हैं गुणसूत्र। बार भी सुपरवाइजर के अंदर गुणसूत्र को लेके क्वेश्चन आए थे, गुणसूत्र। ठीक है, कोई पूछ लेगा अंगूर में कितने पाए जाते हैं, आम में कितने होते हैं, केले में कितने पाए जाते हैं। तो कोई सा भी फ्रूट के गुणसूत्र का क्वेश्चन, 4 चीज ये कॉमन पढ़नी है। इसके अलावा के अन्य नाम, और इम्पोर्टेंट रहेगा राजस्थान सुपरवाइजर के लिए तो रहेगी इनकी किस्में। के कौन सी किस्में किसके लिए उपयुक्त है? आम की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? मीठे आम की कौन सी है? लेट वैरायटी कौन सी है? अर्ली कौन? ये चीज़ें देखने को अपन को तो फ्रूट के अंदर मिलेगी, वो अपन देखेंगे। इसके अलावा इनका टेम्परेचर वगैरह वो अपने बस कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सब्जियों पर। इस पर सब्जियों, सब्जियाँ, ये जो हॉर्टिकल्चर की सब्जियाँ होती है, जैसे आप खाने को काम में लेते हो, उनके बारे में अपन आज देखेंगे कि सुपरवाइजर के अंदर तो डेली खाते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां जाएगी, कौन कौन सी सब्जी आरपीएससी ने पूछने के लिए अपन को सिलेबस में दी है। देखिए आएगी अपनी सोलेनेसी फुल वाली सब्जी। पता है आपको कौन सी आती है सोलेनेसी के अंदर? सोलेनेसी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां हैं जो सोलेनेसी कुल के अंदर आती है? चलो देख, क्या आएगा? एक सब्जी आएगी अपनी एलिएसी की।
दो सब्जी एलियसी अपन साथ में देख तो है प्याज एंड लहसुन। और कहीं ना कहीं प्याज है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी लाल प्याज, श्वेत प्याज, अर्ली, मिड, लेट, इस प्रकार की वैरायटी पूछने का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है प्याज के अंदर। अब इसके अलावा देखो क्या है सोलेनेसी में, आलू है, आलू मिर्च, और कौन सी बच, आलू मिर्च, ऐसे करके चार सब्जियों सोलेनेसी, ये अपने एलियसी की आ गई। इसके अलावा कोल क्रॉप, कौन सी, गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय सब्जियां, भी गोभी वर्गीय वर्ग में आने वाली सब्जियां हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है, डिस्कशन करना, अच्छे से देखना है कहाँ उगाई जाती हैं, उगाई जाती है। मोस्टली जो गोभी वर्गीय होती है उनको अपन कब ग्रो करते हैं, तो साधारणतः अपन देखते हैं तो सर्दियों के अंदर, ठीक है, सर्दियों के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, उगाते हैं। और जैसे गोभी वर्ग में अपन देखते हैं तो आ गई गोभी, आ गई जैसे पत्ता गोभी, आपकी कौन सी आ गई, पत्ता गोभी आ गई, गोभी आ गई, एक आती है अपनी गांठ गोभी, एक आती है अपनी ब्रोकली, ठीक है। तो ये सारी सब्जियां होती है जो किसके अंदर आती है, अपने गोभी वर्गीय के अंदर आती है। तो सब्जियों के अंदर अपन ये चीजें पढ़ने वाले हैं, सोलेनेसी की, गोभी वर्गीय, एक मालवेसी की आती है, मालवेसी की, मालवेसी की क्या आती है, मालवेसी की आती है आपकी भिंडी, तो इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है सुपरवाइजर के लिए भिंडी है। ये है जो अपने सब्जियों का सिलेबस रहेगा। फलों का अपन ने देख लिया है, सब्जियां देख ली है, उसके बाद कुछ जो पुष्प है, सुगंधित एरोमेटिक प्लांट को भी देखेंगे, पहले पुष्प का देख ले तो पुष्प कौन कौन से पढ़ने अपन, अभी तो इसकी बेसिक हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना है, उसके अंदर अपन जानेंगे पुष्प की जो खेती होती है, इसके अंदर पुष्प की खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे हमें क्या, अपन क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है, कौन से वर्ड का वो, कौन सी भाषा का वर्ड है, ये चीज़ें अभी देखना बाकी है। अभी अपन सिलेबस देख, फॉलोअर के अंदर अपन का भी देखेंगे। राजस्थान में फ्लावर भी होते हैं, कहाँ पर, घर के अंदर, घर के घर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर भी होते हैं। गुलाब के अलावा तो अपना है गेंदा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी, क्या ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स पूछ लेगा, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, ग्लेडियोलस, बस इतना ही पढ़ना है खाली और खाली, अपने राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से फ्लावर होते हैं। तो ये हो गया अपने पुष्प के बारे में। फिर अपना बचा है जो सुगंधित एवं औषधीय पौधे, सुगंधित एवं औषधीय पौधे, इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, ऐसे पौधे जो सुगंध के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी उनसे इत्र बनाने के काम में लिए जाते हैं, जिसमें अपना गुलाब भी आ जाता है। गुलाब की कई ऐसी वैरायटी है, गुलाब के अंदर क्या होता है, गुलाब का फ्लोर होता है, उसके नीचे जहाँ उसकी ओवेरी होती है उसके अंदर ऑयल पाया जाता है, इससे क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। इसके अलावा ऐसे पौधे हो गए जो परफ्यूम इत्र बनाने के काम में लेते हैं, वो कौन से हो गए, अपने सुगंधित वाले। और औषधीय पौधे, वे सारे पौधे जो औषधि आयुर्वेद में काम आते हैं, यानी
इस स्वास्थ्य वर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। कौन से पौधे हो गए अपने? औषधीय पौधे। औषध मतलब दवाई। क्या बनाते हैं अपन? औषध से बनाते हैं दवाई। तो अब सुगंधित पौधे में तो फ्लावर्स वगैरह इंक्लूड हो गए। अब अपन पढ़ेंगे औषधीय। ये राजस्थान सुपरवाइजर के लिए इसलिए देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में कुछ औषधीय पौधे होते हैं। तो राजस्थान की जलवायु है उसके उसके अनुसार कुछ पौधे हैं जो राजस्थान में होते हैं, तो वो अपन देखेंगे कौन कौन से। जैसे पहला बहुत ही अच्छा पौधा का नाम काम सब कुछ क्या है? परफेक्ट। तुलसी। ऑसिमम। ऑसिमम स्पीसीज होती है तुलसी। दूसरा दूसरा होता है एलोवेरा। क्या? एलोवेरा। एलोवेरा आप देखो, एलोवेरा को आप एलोवेरा के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। कहीं फेस वॉश मिलेंगे, कहीं हेयर्स के मिलेंगे, बहुत सारे सौंदर्य के रूप में करने के लिए एलोवेरा का बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है आज। और इसके लिए परफेक्ट वो परफेक्ट क्या, तो अपने योगी कौन है? योग गुरु कौन है? योग गुरु रामदेव। उन्होंने भी एलोवेरा के बहुत सारे इतने महत्वपूर्ण या एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे महत्व बताए कि उसको खाना चाहिए, वो एलोवेरा की प्रोडक्ट्स है उनको यूज करना चाहिए, जिससे बहुत सारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं उनको अच्छे रिजल्ट देखने को। तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गई, इसके अलावा सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली। तो ऐसे करके अपने औषधीय पौधे होते हैं या फिर जो भी एरोमेटिक और औषधीय पौधे होते हैं उनके अपन स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि अपन इसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स में अपन किस प्रकार कवर करवाएंगे। तो देखो, अपना सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। क्या है? कल्चर। ठीक है। ये जो हॉर्टिकल्चर है ये किस भाषा का शब्द है? ये है जी अपना लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का। अब हॉर्टिकल्चर को अपन किस रूप में देखते हैं कि जितने भी फल फ्रूट और औषधीय जितने भी पौधे होते हैं उनका अपन प्रोडक्शन करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपना हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, उसके अंदर सारा करते हैं। तो एक अपन इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। तो परिभाषा ज्ञान ज्ञान ये क्या है? कृषि ज्ञान ये शाखा, इसमें फल फूल सब्जी पुष्प तथा औषधीय पौधों के उत्पादन व कई प्रांत बड़े उपरांत तकनीक उत्पादन व तुड़ाई उपरांत तकनीकी का अध्ययन
करना ही क्या कहलाता अपना हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसके अंदर अपन भी फल है, सब्जी है, औषधीय पौधे हैं, उनका क्या करते हैं, तरह उत्पादित करते हैं, तरह से उत्पादन करते हैं, सारी विधि का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ उनको तोड़े के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद किस तरह से प्रसंस्कृत किया जाए, किस तरह से लंबे समय तक स्टोर किया जाए, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, ब्रांडिंग होती है, उनके ब्रांडिंग होती है, उनकी ग्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ों का एक अपन पूरा अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता अपना उद्यान विज्ञान, इसे अपन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब जो हॉर्टिकल्चर है तो अपन इसको देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन का। तो किन शब्दों से मिलकर बना है, ये बना है हॉर्टिकल्चर, ये अपने दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन सा है, हॉर्टस, हॉर्टस, और एक है कल्चर, को अपन कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टस का मतलब हो गया उद्यान या गार्डन, ठीक है। और कल्चर, कोलेरा का मतलब हो गया, दो मतलब निकलते हैं यहाँ पर। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, और अपन हॉर्टिकल्चर और ऊपर बोल रहे हैं कि का अध्ययन करना, तो यहाँ पर जो कल्चर है उसका मीन्स होगा अध्ययन करना, ठीक है। यानी उद्यान या गार्डन का अच्छी तरह से सुचारू रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता अपना हॉर्टिकल्चर कहलाता। ये था जो अपना सिलेबस था, इस तरह से उनको कवर करना है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपना जो सिलेबस डिस्कशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आप बने रहिए स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन पूरे सुपरवाइजर बैच की तैयारी करने वाले हैं आगे आने वाली कुछ ही क्लासों में और कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।